एवरीवन, वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है वाइब्रेशन ऑफ बार्स। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी। वाइब्रेशन ऑफ बार्स थ्योरी ऑफ मशीन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार्स वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। बार की वाइब्रेशन डिपेंड करती है बाउंड्री कंडीशन पर और मटेरियल प्रॉपर्टी पर। बार में वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या टॉर्शनल हो सकती है। वाइब्रेशन ऑफ बार्स मेनली 3 टाइप की होती है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन और एक है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और टॉर्शनल वाइब्रेशन। अब हम तीनों को वन बाय वन समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में बार के पार्टिकल्स बार के लेंथ के अलोंग मूव करते हैं। ये वाइब्रेशन एक्सियल फोर्स की वजह से होती है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की एग्जांपल है एक बार जो एक एंड से फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में पार्टिकल्स बार की लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये वाइब्रेशन बेंडिंग फोर्स की वजह से होती है। ये बीम्स और मशीन कंपोनेंट्स में कॉमन होती है। टॉर्शनल वाइब्रेशन में बार अपने एक्सिस के अराउंड ट्विस्ट करती है। ये वाइब्रेशन अप्लाइड टॉर्क की वजह से होती है। इस टाइप की वाइब्रेशन शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट में कॉमन होती है। वाइब्रेशन ऑफ बार्स के कुछ सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे कैंटिलीवर बार जब एक्सियल लोड के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बार जब बेंडिंग में वाइब्रेट करती है। और एक शाफ्ट जो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से टॉर्शनल वाइब्रेशन शो करती है। इन एग्जाम्पल से हमें वाइब्रेशन का रियल मैकेनिकल बिहेवियर क्लियर हो जाता है। वाइब्रेशन का स्टडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मशीन पार्ट्स के फेलियर को प्रिवेंट करता है, नॉइज और रिजोनेंस का रिड्यूस करता है और मशीन लाइफ और सेफ्टी इंप्रूव होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज। वाइब्रेशन डिफाइंड होता है ऑसिलेटरी मोशन के रूप में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ ए बार पार्टिकल्स मूव। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में पार्टिकल्स बार के लेंथ के अलोंग मूव करते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इज कॉज ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंडिंग फोर्स। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बेंडिंग फोर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑकर्स ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वाइब्रेशन कॉमन इन शाफ्ट। शाफ्ट में कॉमनली टॉर्शनल वाइब्रेशन होती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन मेनली डिपेंड्स ऑन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन मेनली डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इज कॉमन इन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मेनली बीम में होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्शनल वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर मॉडुलस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ वाइब्रेशन हेल्प्स टू अवॉइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैटिग फेलियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशन ऑफ बार्स टॉपिक बिलोंग्स टू। इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने वाइब्रेशन ऑफ बार्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। ऐसे क्वेश्चन एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा एग्जाम्स में काफ़ी कॉमन है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविज मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद करविज मैकेनिकल स्टडी हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।